सभापति महोदय, मतलब संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 के संशोधन 2014 अधिनियम है, जिसके अनुसार हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तराखंड और दादर नागर हवेली के कुछ अनुसूचित जातियों के नाम मात्रावश एवं स्थान के अनुसार एक ही जाति को अलग अलग पुकारते हैं, जिसके कारण संविधान की 1950 की अनुसूची में समय समय में बदलाव होने लगा है। एक ही जाति को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जबकि उसमें रोटी बेटी का संबंध होता है। जिस तरह से धोबी, धोबा, रजक, रजाका एक ही जाति के अलग अलग नाम है। छत्तीसगढ़ में सूर्यवंशी जाति के मिसल में रोहिदास, रविदास, रैदास आदि लिखा हुआ है। वहाँ भी अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अनेक जातियां अनुसूचित जाति का लाभ लेने के लिए अपनी जाति को अनुसूचित जाति वर्ग में जोड़ने के लिए लगे हुए हैं, जबकि उसके साथ कोई भेदभाव नहीं और वे छुआछूत को कभी झेले नहीं है। उनका सामान्य वर्गों के साथ उठना बैठना है। उन्हें सभी कार्यक्रमों में बुलाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान एवं मंदिर प्रवेश में उन्हें मनाही नहीं है। उन्हें अपशब्द से पुकारा नहीं जाता। उनके साथ नाऊ, धोबी, राउत काम करते हैं। आज भी अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार में नाऊ, धोबी, राउत काम नहीं करते। उनके गाय भैंसों को भी नहीं चराते। उनको क्रियाकर्म में से बहिष्कार करते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के सतनामी, सूर्यवंशी, रामनामी के परिवार के लोग जीने खाने के लिए पलायन कर अन्य प्रदेशों में बस गए हैं। उन्हें वहां अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पा रहा है। असम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात आदि प्रदेशों में ये लोग बस गए हैं। वहां उन्हें अनुसूचित जाति न मानकर सामान्य वर्ग में रखा जाता है और वे अनुसूचित जाति का आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। प्रमाण पत्र के लिए 50 वर्ष का मिसल में नाम दर्ज होना चाहिए। उनके पास ये मिसल का दर्ज नाम नहीं मिल पाता, इसलिए उन्हें मजदूरी में रहना पड़ता है। पढ़े लिखे होने के बाद भी वे मजदूरी के लिए विवश हो जाते हैं। प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। उनका निवास स्थान के प्रमाण पत्रों की मान्यता नहीं दे रहे हैं। उन्हें गरीबी रेखा के अंतर्गत उनका गरीबी राशन कार्ड नहीं बना रहे हैं। उनका निवास प्रमाण पत्र के अभाव में राशन कार्ड नहीं होने से शासन का 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये का जो चावल उन्हें मिलना चाहिए वे उनसे वंचित हो रहे हैं। जिस तरह से सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों को गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनवाने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होता, परंतु विडंबना है अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को गरीबी रेखा के राशन कार्ड बनवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसको राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। छत्तीसगढ़ में अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति वर्ग के आकर बसे हैं। उन्हें अनुसूचित जाति का लाभ छत्तीसगढ़ की सरकार से मिल रहा है, परंतु उनके जाति को छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के अनुसूची में शामिल किया गया है, परंतु छत्तीसगढ़ के सतनामी, रामनामी, सूर्यवंशी अन्य प्रांतों के अनुसूचित जाति के अनुसूची में शामिल नहीं किया जाना यह भी एक बहुत बड़ा विडंबना है। इस पर सरकार का चिंतन होना चाहिए। मैं इस संशोधन विधेयक का सहमति प्रकट करता हूं और विश्वास मत करता हूं। मुझे कुछ और बात करना था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में सतनामी, रामनामी, सूर्यवंशी के पीढ़ी के लोग कभी भी चमड़े का कार्य नहीं किए, न वे जूता बनाए हैं या जूता का दुकान लगाए हैं। वे शुद्ध रूप से किसानी या खेती मजदूरी करते रहे हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति अनुसूची के प्रविष्टि 14 में अंकित किए हैं, जो चमार के श्रेणी में लिखा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के सरकार ने चमार और हरिजन शब्द को विलोपित कर दिया है। साथ ही उन्हें चमार या हरिजन कहते, बोलते या लिखने पर अनुसूचित जाति एक्ट लग जाता है, परंतु शासन उस प्रविष्टि क्रमांक 14 में चमार शब्द को विलोपित क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ में चमार जाति
का कोई अनुसूचित जाति नहीं है, अतः प्रविष्टि क्रमांक 14 को चमार नाम से लिखा जाना न्यायोचित नहीं है। इसके अंतर्गत सतनामी, रामनामी, सूर्यवंशी को दर्शाया गया है। चमार शब्द को विलोपित करने का आदेश 1926 में सीपी बरार प्रांत में ब्रिटिश शासन के काल में विलोपित करने का आदेशित किया गया था और हरिजन शब्द को विलोपित करने हेतु 1991 में मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी ने शासन काल में विलोपित करने का आदेशित किया गया था। अतः मैं चाहता हूं कि इस तरह से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर अत्याचार न हो और अन्याय किया जाए और मैं समर्थन करता हूं।